ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल के शुरुआत में कुछ दिन बाकी रह गए हैं बस। लेकिन इस नए साल की शुरुआत हमारे रिश्तों की मधुरता से हो तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। कल जो वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा हुआ कंटेंट था, और वो मैं इसलिए भी डालती हूँ लिखे हुए कंटेंट्स, ताकि आप लोगों को कभी कभी होता है ना, हम वीडियो सुन सुन के मन नहीं करता सुनने का, तो ठीक है आप पढ़ भी सकते हैं, अपने आप देख भी सकते हैं। वो आप लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, इसलिए वो लिखे हुए वीडियोज़ होते हैं कि आप उसको देख लीजिए, ठीक है। बट उसमें काफ़ी सारे रिक्वेस्ट है कि नहीं आप बोल के बताइए, तो उसमें से कुछ जो भी उसमें काफ़ी सारे उपाय डले हुए हैं, उनमें से कुछ उपाय मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ अपने प्रेम संबंधों को मधुर करने के लिए। अब ये प्रेम संबंधों का नाम जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है, प्रेम का मतलब या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर ज़्यादा अच्छे उसमें चलेगा तो हम पति पत्नी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इससे आगे हम नहीं सोचते। लेकिन प्रेम संबंध सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। प्रेम ईश्वर से भी, प्रेम माता पिता से भी, प्रेम भाई बंधुओं से भी, प्रेम अपने दोस्तों से भी, प्रेम हर इंसान के साथ। प्रेम ही तो एक ऐसी नींव है, ऐसा बीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड के होने का सबूत है। सब कुछ अगर किसी पे निर्भर करता है, किसी के ऊपर है, किसी पे चल रहा है, तो वो सिर्फ प्रेम है, प्यार है। तो ही तो हम एक दूसरे के लिए हैं, तभी तो हम एक दूसरे के साथ हैं, वरना अकेले रह के फायदा क्या। ओके अकेले भी अगर आप रहते हो, अकेले भी इन केस रहते हो, तो भी तो खुद से प्रेम है। बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। ओके सब कुछ प्रेम पे है। प्रेम ही इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है, इस ब्रह्मांड का सार है, इस ब्रह्मांड का हर कुछ है, सबका निचोड़ प्रेम है। ओके अब इस प्रेम से जुड़े हुए कुछ उपाय बताए हैं मैंने, जो हमारे रिश्तों में कभी कभी खटास उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं, या फिर हम प्रेम करते हैं और चाह रहे हैं शादी के बंधन में बन जाए, नहीं बन पा रहे हैं। उन सब चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, बशर्ते आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए, बहुत सच्चा होना चाहिए। एक तरफा अगर है तो भी सच्चा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि कोई सेलिब्रिटी है और हमारा एक तरफा प्यार है वो बिल्कुल भी नहीं। आपका उनको जानना ज़रूरी है, आप सच्चाई होनी ज़रूरी है। ये कोई सच्चाई है क्या कि आप सोच रहे हो कि कोई सेलिब्रिटी है और उससे हम दिल लगा के बैठे हैं, वो हमारी लाइफ में आ जाएगा क्या उपाय करने से? क्या इसमें सच्चाई है? आप खुद अपने दिल से जान पूछ लेना, फिर आपको लगे कि हाँ ये सच है, ऐसा हो सकता है, तो कर लेना उपाय। सिंपल, बहुत सिंपल रखना चीज़ों को। इसलिए कोई उपाय, कोई टेक्निक, उसकी कद्र करिए, उसकी इज्जत करिए, बिना सोचे समझे किसी भी उपाय को, किसी भी मंत्र को ऐसे हास्य का कारण मत बनाइए कि इससे तो हम फलाना को वो कर सकते हैं, इससे तो हम उसको भी आकर्षित कर सकते हैं। ओके इन सब बातों का जरा ध्यान रखा करिए आप लोग। अच्छा अब आते हैं, जब हम प्यार करते हैं और अपने प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी भगवान से प्रार्थना करें, सच्चे दिल से अपने प्यार के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रेयर्स हैव पावर्स। ये लाइन, ये 3 शब्द याद रखिएगा। प्रार्थना में इतनी सारी शक्ति है कि आपके दिल से, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना कर लो तो वो पूरी होती ही है और ज़रूर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास प्रार्थना है, इसलिए मैंने सबसे पहले नंबर पे इसको रखा है। कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे पहले प्रार्थना। ओके सेकंड, कृष्ण मंदिर में अगर आप बांसुरी और पान अर्पण करते हैं तो उससे भी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। अब ये बांसुरी कृष्ण मंदिर में कृष्ण जी के चरणों के नीचे अर्पण करके आइए। एक बांस की बांसुरी ले लीजिए, नई बांसुरी होनी चाहिए, उसको आप अर्पण कर दीजिए। किस दिन करना है, तो पूरे दिन में, वैसे तो किसी भी दिन करिए, लेकिन गुरुवार बेस्ट है। गुरुवार और शुक्रवार को प्रेम से रिलेटेड रिश्तों के लिए ये दिन बेस्ट है। गुरु अगर स्ट्रांग होता है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलते हैं आगे। अगर गुरु वीक होता है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जो स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मान लो आपकी शादी हो जाती है, तो आगे जाके आप मैरिड लाइफ में हैं, आप भी हस्बैंड वाइफ बन गए, तो उसके बाद आपका भी गुरु अच्छा रहना चाहिए। तो आप सब भी ये रिचुअल कर सकते हैं ताकि आगे तक के लिए गुरु स्ट्रांग रहे। और शुक्रवार का दिन, शुक्र ग्रह भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है आप लव रिलेशनशिप में, तो उसको भी प्रसन्न करने की ज़रूरत है। उस प्रसन्न मतलब उसकी भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गुरुवार को तो ये काम आप करिए। गुरु या शुक्र दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। बांसुरी के साथ पान,
पान एक आप पान की दुकान से बनवा लीजिए, मीठा पान बनवा लीजिए बेशक से, और वो पान आप कृष्ण जी के चरणों में प्रसाद की तरह अर्पण करके आएंगे। मंदिर में ही ये काम होना है। अगर आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो बाद में इस पान को आप मंदिर में ही दे के आइए, ठीक है। ये पान का सेवन वहीं होगा, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद माता को लाल रंग का ध्वज अर्पण करने से भी सहायता मिलती है प्रेम संबंधों में। शादी में दिक्कतें आ रही हैं, प्रेम संबंधित रिश्ता है और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो वो लोग ये कर सकते हैं। और जिनके घर में आपसी प्रेम नहीं है परिवार के सदस्यों में, सपोज मान लीजिए माँ बेटे में, हाँ, भाई बहन में, या और जो नाते रिश्तेदार हैं उनके बीच में प्रेम संबंध है ही नहीं बिल्कुल, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर से एक ध्वजा बनाइए, एक झंडा बनाइए लाल रंग का, ठीक है। या फिर आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, पूजा की दुकानों में आपको लाल रंग का ध्वजा मिल जाएगा। उसको ला करके आप माता को शुक्रवार को जा करके माता के मंदिर में वो ध्वजा अर्पण करिए, उनको चढ़ाइए, ठीक है। ये चढ़ाने से भी घर में सुख समृद्धि आती है, प्रेम भाव बनता है, और जिस घर में प्रेम है, खुशियां हैं, वहां लक्ष्मी जी का भी वास होगा, वहां सुख समृद्धि भी आएगी, वहां नेगेटिविटी या नेगेटिव ऊर्जा के आने का कोई मतलब ही नहीं है, ओके। तो ये तो बहुत बहुत इफेक्टिव है। कितनी बार करना है? एक बार करके छोड़िए आप, एक बार आप ध्वजा चढ़ा करके आ जाइए। अगर उसके बाद फिर मन कर रहा है कि हमें करना है तो कोई बढ़िया सा शुक्ल पक्ष में करिए, हमेशा याद रखिए, ठीक है। सो शुक्ल पक्ष, जैसे अमावस्या, अभी जो अमावस्या गई है उसके बाद अभी जो तिथि चल रही है ये शुक्ल पक्ष की चल रही है, ठीक है। तो ये जो शुक्ल पक्ष का टाइम है इसमें आप ये काम कर सकते हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद आप कृष्ण जी से अपनी जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं अपनी रिश्तों के लिए या अपने प्रेम संबंधों के लिए, तो उनके एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, और वो मंत्र है ओम हूं ह्रीं स कृष्णाय नमः। ओम हूं ह्रीं स कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं आप। तुलसी की माला ले लीजिए या स्फटिक की माला, दोनों में से एक माला होनी चाहिए, उस माला के साथ आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शहद अर्पण कर सकते हैं आप कृष्ण जी को, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हस्बैंड वाइफ जो हैं वो अपने कमरों में कृष्ण जी और राधा जी की प्रेममय तस्वीर जरूर लगाइए। और ये सबको पता है कि कृष्ण जी राधा जी की प्रेममय तस्वीर अपने कमरे में लगाने से पति पत्नी का प्रेम और बढ़ता है, प्रेम से ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ती है एक दूसरे के लिए, क्योंकि कृष्ण जी राधा जी से तो प्रेम अनन्य करते थे, ये तो जग जाहिर है, हम सब जानते हैं कि उनके प्रेम की तो बराबरी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कृष्ण जी राधा जी की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करते थे। वो उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं उसकी बराबरी शायद कोई इंसान कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो मन में रखना चाहिए। और जब किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट आ जाए, आदर आ जाए एक दूसरे के लिए, वो प्रेम को खिला देता है। सिर्फ प्रेम करना ही अच्छा नहीं है, प्रेम के साथ आदर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कृष्ण जी की राधा जी की फोटो जरूर अपने अपने बेडरूम्स में लगाइए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं, गुरुवार को जैसे मैंने बोला कि गुरु और शुक्र दोनों के दोनों प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेशनशिप के मैटर्स में। तो गुरुवार को आप ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का भी जाप करना। ये जितने भी मंत्र बता रही हूँ मैं, इनमें से कोई से भी जो आपको कन्वीनियंट लगे वो 1 या 2 मंत्र आप कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र हजार हैं, लाखों हैं, करोड़ हैं, ठीक है। हमारे जो वेद है ना वो मंत्रों से ही भरे हुए हैं, सिर्फ मंत्र है। तो जितने वैदिक मंत्र हैं, हर मंत्र की जो पावर है उसके लिए बखान किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। वो तो ईश्वर के निकले हुए शब्द हैं। तो उसके बारे में ना हम ये सोच सकते हैं कि ये मंत्र कुछ काम नहीं करते। बहुत से लोग लिख देते हैं कि मंत्रों से कुछ नहीं होता। आपको पता ही नहीं है कि मंत्रों से क्या हो सकता है। मंत्रों से तो मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है, ओके। इतनी शक्ति है मंत्रों में। तो इसलिए मंत्रों के बारे में कुछ बोलने से पहले आप सोच लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं वो रिवर्स होके आपकी लाइफ में आ सकता है। ये डराने वाली बात नहीं है, ये सीरियस है। और ये हम आज के डेट में बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह की इंटेंशन आप रिलीज करेंगे वो कहीं नहीं जाता, वो इंटेंशन घूम के आपके पास ही वापस यूनिवर्स के थ्रू आता है। तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले ज़रूर सोच लिया कीजिए कि ये किसी और को नहीं लिख रहे हो, अपने आप को लिख रहे हो आप लोग, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूं मैं, आप
कामदेव का शाबर मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को आप ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसको भी 108 बार कर सकते हैं। कामदेव के मंत्र को आप कम से कम 40 दिन लगातार करिए अगर आपको बेनिफिट देखना है अपने प्रेम में, ठीक है। ये प्रेम के लिए जो एक होता है ना, एक फीलिंग्स होती हैं, उनको एवोक करता है, ठीक है। जिस भी पर्सन का ध्यान रख के आप कर रहे हैं उसके मन में, ठीक है। तो ये कामदेव का मंत्र आप लोग करिए, 40 दिन का करिए, किसी भी दिन से स्टार्ट करिए इसको, कामदेव के मंत्र को। अगर आपको करना है आप सोमवार से स्टार्ट कर लीजिए, ओके, और या शुक्रवार से स्टार्ट कर लीजिए, और 40 दिन कंटिन्यूअस करिए। बीच में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो मत करिए, छोड़ दीजिए। पीरियड्स में किसी भी मंत्र का जाप वर्जित है, हमारे वेदों में साफ मनाही है, वर्जित है, तो नहीं करना है, ठीक है। और पीरियड जब आपके फिनिश हो जाते हैं, 5 दिन का प्रोसीजर खत्म हो जाता है, तो फिर आप अपना वापस से स्टार्ट कर लीजिए काउंट, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसके अलावा आप शुक्र ग्रह को भी मजबूत करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमें शुक्र ग्रह को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्र ग्रह जब स्ट्रॉन्ग होता है तो रिलेशनशिप में भी आपको बेनिफिट मिलती है, इसके साथ साथ हमारी अट्रैक्शन की पावर्स बढ़ती हैं। तो अट्रैक्शन के लिए शुक्र का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और अट्रैक्शन पावर बढ़ गई तो हर रिलेशनशिप अपने आप अट्रैक्ट होकर चला आएगा। कुछ दिन जो हम कंसिडर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिलने के लिए। वैसे सारे दिन प्रेम के लिए हर दिन अच्छा है, ओके, लेकिन शुक्रवार और पूर्णिमा बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इस दिन वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं, और शुक्रवार शुक्र का दिन है, तो ये प्लैनेट ही इतना लव का ही प्लैनेट है, ओके। सो इसलिए इन दिनों में आप मिलिए, इस दिन पॉजिटिविटी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो आप इस दिन जब मिलते हैं, एक दूसरे से पॉजिटिविटी एक्सचेंज करते हैं, तो रिलेशनशिप मजबूत ही होगा डेफिनेटली, ओके। अमावस्या पे मिलना वर्जित है, मत मिलिए। अमावस्या पे स्पिरिट्स एक्टिव होते हैं, मालूम नहीं किस वक्त आपका दिमाग घुमा दे और अननेसेसरी के कलेश लड़ाई झगड़ों में पड़ जाओ। तो सारी चीज़ें एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस का ही खेल है हमारे आसपास, और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए चीज़ों को हम ऐसे बता रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास है, कोई अंधविश्वास नहीं है, सब वाइब्रेशंस हैं, सब फ्रीक्वेंसी है, सब चीज़ें एनर्जीज पे डिपेंड करती हैं। आपने खुद देखा होगा, किसी दिन लगेगा मन बहुत खुश है, बिना किसी खुशी के भी मन खुश लग रहा है, और किसी दिन अननेसेसरी का गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ओके। और कभी कभी जब ये इस तरह के डिवाइन डेज होते हैं, तो या अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो कभी कभी फीलिंग्स ऐसा लगेगा बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे चली गई हैं, आज कुछ एकदम कर गुजरने का, इतनी एनर्जेटिक फील हो रहा है कि कुछ तो करने का मन कर रहा है, ठीक है। और किसी दिन बिल्कुल डाउन, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं हुआ है, हेल्दी है, लेकिन फिर भी बिल्कुल डाउन है, ओके। तो ये सब वाइब्रेशंस है, एनर्जीज हैं जो यूनिवर्स से अट्रैक्ट हो रही हैं, और ये सब चीज़ें आप करके, मंत्र करके अपने अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो। एक चीज़ मैं बता दूं, रात में जब हम सोते हैं और सो के मॉर्निंग में जब उठते हैं, तो मॉर्निंग में जैसे ही हम उठते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स बिल्कुल डाउन थे, क्लियर थे, माइंड एकदम क्लियर था, तो सो के उठते ही अगर आप चाहो तो बहुत पावर में आ सकते हो, आप अपनी कोई भी विश को या फिर लाइफ को ही एक पॉजिटिव लेवल पे लेके जा सकते हो, ओके। आपको क्या करना है, जैसे ही सो के उठे आप लेटे रहो, कुछ भी करने से पहले आंखें खोली, और उसी टाइम पे नॉर्मल हम सांस लेने की प्रक्रिया तो हमारी चल ही रही है, हमें पता भी नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम सोच थोड़ी रहे हम सांस ले रहे हैं, पर हम सांस ले रहे हैं क्योंकि वह हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है। बट जैसे ही सुबह आंख खुली और आपने एक गहरी सांस ली और अपना चेस्ट एक्सटेंड किया, क्योंकि जब हम हवा से अपने आप को भरेंगे तो चेस्ट एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंशन जो है ये हीलिंग का काम करती है और आपको एनर्जेटिक बनाती है। तो ये आप एक हैबिट में डालिए, जैसे ही आँख खुली, बेड से एकदम उतरने के बजाय अपने आप को ब्रीथ करके एक्सटेंड करिए हार्ट को, ऐसा आप 3-4 बार 5 बार करिए, उसके बाद आप बेड से उतरिए, अपना डेली रूटीन शुरू कीजिए। आप देखेंगे सारे दिन आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करोगे, पॉजिटिव भी फील करोगे, ओके। सो ऑक्सीजन का फ्लो अगर चेस्ट में अपने अपने हार्ट को आप एक्सेस दे रहे हो, तो सारा खेल तो वही है, हार्ट हेल्दी, माइंड हेल्दी, सोच भी अच्छी हेल्दी निकलेगी, और लाइफ भी हेल्दी, हैप्पी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू सो मच, एंड यस।